उर्दू महानामा ये करतास उसकी ज़ेली तंजीम है इस्लामाबाद से इफ्तिखार अंजुम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनका जो पेज है वो अक्सर नज़र से गुज़रता रहता है। वो नए नए काम करते हैं और नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए वो इस्लाही और फलाही मुकाबले मुनक्किद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का वो इनेकाद करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है कि इतना वक्त निकालना किसी दूसरे के लिए, वो ये बहुत इस अहद में वक्त देना ही बहुत अहम चीज़ है। और दूसरी जहाँ तक नातख़्वानी के मुकाबले का ताल्लुक़ है तो इसमें बेशुमार नातें आई, क्योंकि आलमी सतह पर ये मुकाबला किया गया था, ऑनलाइन मुकाबला था। और इसमें फिर उसमें पहले सिलेक्शन तो उन्होंने इफ्तिखार अंजुम साहब ने कि किन नातों को जो है इसमें रखा जाना चाहिए। उन्होंने उन सारी नातों को जो सबसे बेहतर थी उस अंदाज से उन्होंने उसको कलेक्ट किया और फिर उसके बाद वो हम सब लोगों तक पहुंचाई। और जैसे कि डॉक्टर मोहसिन साहब ने कहा है कि हम में से कोई नहीं जानता था कि किस बच्चे का कहाँ से ताल्लुक़ है या कोई जो है वो कौन है, या हमारा किसी से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं था। और बहैसियत जज होने के ये सबसे अहम चीज़ होती है कि उसमें जो है आप किसी की तरफदारी ना करें, ये ना आप किसी को जानते हो। तो हम सब ने अपने तौर पर यही कोशिश की कि हम फ़ैसला ये करें कि सुनने के बाद हम अपने अपने तौर पर फ़ैसला करें। और इसमें नातख़्वानी में चूँकि बात यहाँ पर नातख़्वानी की थी तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की मुझे मद्देनज़र रखा जाता है। मियाना साहब तो बात शुरू में वो बात कह ही चुके हैं कि हमें सबसे पहले यही देखते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, अदायगी कैसी है। फिर चूँकि नातख़्वानी का मुकाबला है तो उसमें आपको थोड़ा सा आवाज़ का उतार चढ़ाव है, वो मद्देनज़र रखना पड़ता है। फिर सईद साहब की बात जो उन्होंने कही कि हमें ये भी हम देखते हैं कि हमारी अगर नातों में हम फ़िल्मी धुनें कि उस पर अगर हम नात को लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दे अमर होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं जब आप किसी को भी जिस मुकाबले में फ़ैसला करने के लिए बैठते हैं और मुश्किल होता है ये फ़ैसला। तो आज जब आप इस बात का ऐलान करेंगे कि हमारे यहाँ पोजीशन होल्डर जो है वो कितने हैं और जो पोजीशन नहीं ले सके, तो मैं ये बात कहूँगी कि इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो पोजीशन होल्डर है वो तो वाकई दाद के काबिल हैं, उनको दाद और तहसील मिलनी चाहिए। और जो लोग नहीं अगर आए हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ मामूली सा फ़र्क होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो जाने की वजह से आप थोड़ा सा हमें उस रिज़ल्ट में आगे नज़र नहीं आ पाते, क्योंकि आना सिर्फ 3 ही लोगों को होता है। तो इस वजह से बाकी लोग अगर नहीं होते तो उसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि वो किसी से कम है या उनकी काविशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। बेशक उनकी काविशें भी उन्होंने अपने तौर पर बहुत मेहनत की होती है, काम किया होता है। और यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि परवीन एक मुकाबला हुआ शायरी का, उसमें परवीन शाकिर ने भी हिस्सा लिया शायरी के मुकाबले में। मेरा ख़्याल है इंटर कॉलेजिएट मुकाबला था, मुशायरा था। तो उसमें जो गज़ल जो मुंतखब की गई, जो फ़र्स्ट गज़ल आई वो एक और शायरा की थी जिनको कोई नहीं जानता था, उनकी फ़र्स्ट आई। और परवीन शाकिर की सेकंड नंबर पर गालिबन या तीसरे नंबर पर उनकी गज़ल आई। तो उन्होंने पूछा कि किसकी है क्या है, बार लोग फिर बताया गया और जजेस कौन थे ये भी सब बताया गया, बातचीत भी हुई। लेकिन देखिए ये परवीन शाकिर बाद में कितना बड़ा नाम और उनका क्या मकाम उनको दिया अल्लाह ताला ने, और उनको कितनी इज़्ज़त उस दुनिया में दी, उर्दू अदब की दुनिया में उनका कहाँ मकाम मर्तबा बना। तो इसलिए दिल छोटा करने की उनके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के आज अगर इसमें उनकी पोजीशन नहीं आई है, पहली दूसरी पोजीशन पे नहीं आए, तो वो हरगिज़ भी ये बात ना सोचें कि वो किसी से कम है। आप मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, बग़ैर सिले के काम कीजिए। सिला अल्लाह ताला देता है और उसका सिला इनाम आपको मेहनत का ज़रूर मिलता है। थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है जिसकी वजह से हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो बस यही आज मैं कहना चाहूँगी और इफ्तिखार अंजुम साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुस्कान आपको बहुत अरसे बाद देख रही हूँ और आती रहिए, करती रहिए प्रोग्राम और इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।